अभय का जीवन एक संघर्षों से भरे हुए कैनवास की तरह था। रेंट के छोटे से घर में उसकी दुनिया सिमटी हुई थी। लैपटॉप उसके लिए एक जादुई द्वार था, एक ऐसा संसार जहां वो खो जाता था। लेकिन ये दुनिया भी अकेलेपन की छाया में थी। स्कूल के दोस्त कंप्यूटर गेम खेलने में रुचि रखते थे, जबकि अभय को ट्रेडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया मोहित करती थी। उसके विचार, उसके सपने, सब कुछ अदृश्य थे उनके लिए। हंसी मजाक में उसे अक्सर पागल कहा जाता था। घर में भी समर्थन की कमी थी। पिताजी प्राइवेट नौकरी में व्यस्त, उसकी दुनिया से कोसों दूर थे। माँ घर की जिम्मेदारियों में उलझी, उसके सपनों को समझने की कोशिश नहीं करती थी। एक दिन उसने सोचा कि वो लैपटॉप ले और अपना काम शुरू करे, पर लैपटॉप लेने के लिए उस पे पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वो अपने पापा को बोले और उसने ऐसा ही किया, और उसके पापा का जवाब आया नहीं, क्योंकि उसके पापा इतना महंगा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते। पर अभि ने तो ठान ली थी और उसने 1-2 महीने जिद किया और अपने पापा से बोला कि मुझे लैपटॉप दिला दो। उसने पापा से ये भी कह दिया कि मैं महीने के लाखों रुपए कमाने लगूंगा। ऐसा सिर्फ अभि को लगता था, क्योंकि उसने जोश में होश खो दिया था, और उसके पापा मान भी गए, क्योंकि घर में पहले लड़के ने ऐसे बात की थी। और इसी वक्त उसके पापा पीएफ का पैसा निकाल के उसका लैपटॉप ले आते हैं। और अब चालू होती है अभि के जिंदगी का जोकर बनना, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसको लगता था कि ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत आसान है, पर अब वो कूद गया था पानी में। स्विंग का कोई ज्ञान नहीं। 8 से 9 महीने हो गए, अब तो उसे घर वालों से भी ताने मिलने लगे कि क्या कर रहे हैं, बन गया, अमीर हो गया। दोस्त, घर वाले, पड़ोसी सब यही कह रहे थे। और इसी सबसे परेशान होकर मात्र 14 वर्ष का लड़के ने, जिसकी दिमाग भी सही से विकसित नहीं हुआ था, उससे ये सब नहीं सह गया और वो रूम में गया और उसने गेट बंद कर लिया। गेट खुलता तो है पर तब तक देर हो जाती है। आखिर क्या हुआ अभय का? कहीं उसने नहीं ऐसा नहीं कर सकता। चलो दूसरा पार्ट देखें, उसमें पता चल जाएगा। अगर आपको भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन देखो।